उस्ताद साहब, मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा कि लता मंगेशकर इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं। कोरोना उन्हें हो गया था और कई दिनों से मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती हैं। आप उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, बहुत मेल मुलाकात आप दोनों की हुई होगी। क्या कुछ कहना चाहेंगे लता मंगेशकर के बारे में? पूरा देश इस वक्त उनकी सलामती की दुआ कर रहा है, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे उस्ताद साहब? हम भी, हमारा पूरा परिवार दुआ कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारी बड़ी दीदी हैं। उनके साथ काफ़ी हमें बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और उनका बहुत प्यार आशीर्वाद मिला है। और उनका सारे परिवार के उनके सदस्य जो है, भाई हृदयनाथ जी, उनका नेव्यू आदिनाथ, तो ये बहुत ही एक लता जी हमारी संगीत की एक सिंबल बन गई है, क्योंकि वो 3 मिनट के गाने उन्होंने गाए। हम लोग 3-3 घंटे एक राग को बजाते गाते हैं, लेकिन वो असर नहीं हो पाता। लेकिन भगवान ने उनके गले में ऐसी तासीर दी है कि 3 मिनट में वो आदमी को रुला देती हैं, हंसा देती हैं, जिस भी मूड में वो गाती हैं। तो ये एक बहुत बड़ी पहचान होती है और एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि 3 मिनट में आप क्या कर सकते हैं। हमने रात भर हमने क्या, हर शास्त्रीय संगीतकार ने एक एक राग को 2-2, 3-3 घंटे तक गाया बजाया है, लेकिन अल्टीमेट यही है कि संगीत में तासीर होना बहुत ज़रूरी है। वो 3 मिनट का हो या 5 मिनट का हो। तो लता जी का भगवान की ऐसी कृपा है कि उन्होंने हज़ारों गाने गाए और अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर्स के लिए। हर हिंदुस्तानी उनके गाने को सुनते हुए बड़ा हुआ है। तो हम उनकी सेहत के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि वो जल्दी ठीक हो जाएं, घर वापस आ जाए। तो उन्होंने बहुत सारे सिंगर्स को इंस्पायर किया है। आज हमारे देश में आप देख रहे हैं बहुत सारी यंग सिंगर्स बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन उनकी लता जी आदर्श हैं, उनकी इंस्पिरेशन है। और उनका सारा परिवार, उनका जो पिताजी थे, उनका बहुत बड़ा योगदान है, उनकी बहुत बड़ी तालीम उनके पिताजी का उनको मिला है। तो हम सब हर वक्त दुआ कर रहे हैं कि वो जल्दी ठीक हो जाएं, उनको कोई तकलीफ ना हो ज़्यादा। वो हमारे घर भी आ चुकी हैं और हम उनके घर जा चुके हैं। तो वो हमारे परिवार के सदस्य हैं। और जो भी पूरे दुनिया में जो लोग साज सुर का इस्तेमाल करते हैं, वो सब हमारे परिवार के सदस्य हम उनको समझते हैं, क्योंकि स्वर और लय, हर म्यूजिशियन हमारा एक ही ये कनेक्शन है, जो ये कनेक्शन खून के रिश्ते से भी ज्यादा बड़ा होता है। तो हम हर वक्त आपने बताया कि लता मंगेशकर परिवार की सदस्य की तरह ही है और आप उनके लिए दुआ कर रहे हैं। मैं एक छोटा सा सवाल और भी पूछना चाहूंगा। जैसे कि आपने बताया कि आप उनके घर जा चुके, लता दीदी के घर जा चुके, लता दीदी आपके घर आ चुके, काफी पर्सनल रिलेशन रहे हैं आप लोगों के, आप दोनों के। मैं जानना चाहूंगा कोई एक ऐसी यादगार बात, एक यादगार घटना लता दीदी के साथ, कुछ आप अगर हमारे दर्शकों को बताना चाहें, कुछ शेयर करना चाहें लता दीदी के बारे में, निजी मुलाकात के दौरान कोई बात हुई, कोई यादगार मोमेंट? लता जी की याददाश्त इतनी जबरदस्त है कि जब हम पहली बार, मेरी शादी के बाद, जब वो सुब्बलक्ष्मी जी जो मेरी वाइफ हैं, वो अमान यान की पहली गुरु हैं। जैसे आयान ने कहा कि उनका मदर का बहुत बड़ा रोल है, तो हर बच्चे की पहली गुरु उसकी माँ होती है। तो जब लता जी पहली बार मिली तो उनका ये बहुत बड़ापन था कि उन्होंने सुब्बलक्ष्मी जी को, मेरी वाइफ को, भाभी करके संबोधित किया और हमेशा वो भाभी कहती रही। और ये हमारा ऐसा रिश्ता है। और यहाँ तक कि भाभी, आपने 4 साल पहले फलाने रंग की साड़ी पहनी थी, और इतनी जबरदस्त उनकी याददाश्त है। और सुर की पकड़ तो है ही, और बहुत ही सेंस ऑफ ह्यूमर उनका जो है, क्योंकि हम संगीतकार चाहे उदास लगते हों शक्ल से, लेकिन हम अपने फ्री टाइम में वी एंजॉय लाइटर मोमेंट्स आल्सो। बहुत सारे संगीतकार हैं जो जोक्स बनाते हैं और जोक्स में एडिशन करते हैं। तो हम लोग जब इकट्ठे हो जाते हैं पूरा परिवार, तो कोई ना कोई हंसी मजाक की बातें करते हैं। और वैसे तो हर संगीतकार के लिए
एक लंबा सफर है, लंबी यात्रा है. इट्स ऑलमोस्ट लाइक एलिफेंट वॉक विद डिग्निटी, विद ग्रेस वी हैव टू कीप वॉकिंग. तो ये स्वर्ग को पूरी तरह से प्राप्ति करना, ये भगवान की कृपा है. लता जी एक हमारी स्वर्ग की और माँ सरस्वती की, मैं कहूँगा, एक सिंबल बन गई है और उनको उसी रूप से देखा जाता है. और हम वी आर वेरी प्राउड ऑफ हर के भगवान ने एक ऐसी शख्सियत पैदा करी हिंदुस्तान में कि पूरे दुनिया में जितने भी हमारे NRIs हैं, जहाँ जहाँ वो रहते हैं, वो उनकी गाड़ियों में लता जी के गाने बजते रहते हैं. जी बिल्कुल बिल्कुल. कौन ऐसा शख्स होगा इस देश में जिसने लता मंगेशकर के गाने सुने ना हो और उन्हें पसंद ना किया हो. अमान और अयान, आप दोनों से भी मैं पूछना चाहूंगा, क्या कुछ आप लता दीदी के बारे में बताना चाहेंगे? आप लोगों की यादें किस तरह से जुड़ी हुई हैं उनसे? आप लोगों ने भी कई दफा मुलाकात की होगी उनसे. अमान पहले आप और फिर अयान. मैं बचपन में मिला उनको, लेकिन मेरी कोई ऐसी बातचीत नहीं हुई. अब्बा, जैसे अब्बा का रिश्ता रहा उनके साथ. आई हैव ऑलवेज बीन अ बिग एडमायरर ऑफ हर्स. मैं उनके बहुत सारे गाने सुनता हूँ और मेरा बचपना उनके गाने सुनकर मैं बड़ा हुआ हूँ. लेकिन मैं खुद उनसे मुख्तलिफ ज्यादा हुआ नहीं. मेरी पहचान नहीं रही. हाँ, बट मुझे याद नहीं ज्यादा. लेकिन वो शी इज अ लेजेंड, शी इज अ गॉडेस. माँ सरस्वती का अंश है उनके अंदर. वो माँ सरस्वती ही है और बहुत बड़ी विदुषी हैं वो. और बस इट्स एन ऑनर दैट हम लोग उनके पैर छू सके, उनको मिल सके. यही बहुत बड़ी बात है हमारी. अयान, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे लता दीदी के बारे में? किस तरह की आपकी यादें जुड़ी हैं? कौन कौन से गाने आपको उनके पसंद है? गाने तो हर हिंदुस्तानी की तरह मुझे भी उनके सारे ही गाने इतने पसंद है. इतने गाने आज भी हम लोग गुनगुनाते हैं उनके गाए. लेकिन like that song, हाँ, मुझे इंटरेक्शंस काफी याद है उनके साथ, जो हमारे लिए तो बहुत ही आशीर्वाद की बात थी. वो घर आई थी 2-3 बार आई. And she was very fond or is very fond of gadgets. तो हमारी मदर का एक कैमरा था उस जमाने में, वो one of those big zoom cameras. तो उन्होंने काफी फोटोज लिए. और जब लेकिन की शूटिंग चल रही थी, that time गुलजार साहब हमारे पिताजी पे भी डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे. तो she arranged us to go to Film City and हम लोग शूटिंग देखना चाह रहे थे बचपन में. तो वो उन्होंने किया. उनके घर I remember going उनके घर में. and बहुत हमारे पेरेंट्स को तो इतना उन्होंने प्यार दिया हमेशा. तो अमान भाई मेरे लिए तो मतलब हम दर्शन के लिए जाते थे. मतलब जैसे एक कलाकार के लिए जैसे मंदिर मस्जिद होता है, तो कुछ ऐसे लोग होते हैं वो संगीत के क्या कहते हैं, पैगाम्बर होते हैं. तो शी इज वन ऑफ दोज पीपल. तो हम बस प्रार्थना कर रहे हैं वो जल्दी घर आए. और मैं तो माय प्रार्थना कंटिन्यूस की घर आए और वापस स्टूडियो जाके और रिकॉर्ड कर. बिकॉज आज आई मीन रिसेंटली किसी प्राइवेट गैदरिंग में वो थोड़ा गाई थी. और मतलब एक आशीर्वाद का रूप है उनका गाना आज भी. जी बिल्कुल. लता मंगेशकर के बारे में जितनी बात की जाए, की यादों के बारे में जितनी बात की जाए, समय कम पड़ जाएगा. बहुत सारी यादें आप लोगों की होगी, बहुत सारी खुशनुमा यादें होंगी. हम सब चाहते हैं कि लता दीदी जल्द से जल्द ठीक होकर घर आ जाएं. रवि जैन, एबीपी न्यूज, मुंबई. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे.